एक समय की बात है, हिमालय की गहरी वादियों के बीच एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग तिलिस्मी वन के नाम से जानते थे। कहते हैं उस जंगल में एक शक्तिशाली नाग रहता था, नागराज वासुकी, जिसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसे देख ले उसकी आत्मा तक कांप उठे। वहीं उसी वन के एक गुप्त सरोवर में रहती थी एक अद्भुत सुंदरी मायावी अप्सरा लावण्या। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि चांद भी उसकी चमक के आगे फीका पड़ जाता था। लेकिन उसके पास भी एक रहस्य था, वो किसी भी रूप में बदल सकती थी। एक दिन एक लालची तांत्रिक उस जंगल में आया। उसे नागराज के मणि की चाह थी जो अनंत शक्ति का स्रोत मानी जाती थी। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से जंगल में हलचल मचा दी। पेड़ सूखने लगे, जानवर भागने लगे। नागराज वासुकी ने खतरे को महसूस किया और अपनी मणि की रक्षा के लिए सतर्क हो गया। तभी उसकी मुलाकात अप्सरा लावण्या से हुई। दोनों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिली एक अजीब सा संबंध बन गया। लावण्या ने वासुकी से कहा, यह तांत्रिक बहुत खतरनाक है, अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा तिलिस्मी वन नष्ट हो जाएगा। वासुकी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी मणि किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। लावण्या ने अपने मायावी रूप का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक साधारण स्त्री में बदल लिया और तांत्रिक के पास पहुंची। उसने अपनी मोहिनी शक्ति से तांत्रिक को भ्रम में डाल दिया। उधर नागराज वासुकी ने अपनी तिलिस्मी शक्ति से एक जाल तैयार किया। जैसे ही तांत्रिक लावण्या के जादू में फंसा, वासुकी ने उस पर हमला कर दिया। तांत्रिक ने भी अपनी काली शक्तियों से जवाब दिया, लेकिन लावण्या और वासुकी की एकता के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार तांत्रिक हार गया और उसकी शक्तियां नष्ट हो गईं। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जीवन सामान्य हो गया। वासुकी ने लावण्या को धन्यवाद दिया, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ कृतज्ञता नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता भी बन चुका था। लावण्या मुस्कुराई और बोली, तुम सिर्फ इस वन के रक्षक नहीं बल्कि मेरे दिल के भी रक्षक बन गए हो। वासुकी ने अपनी मणि की चमक के साथ कहा, और तुम इस जंगल की आत्मा ही नहीं मेरी शक्ति भी हो। उस दिन के बाद तिलिस्मी वन में कोई भी बुरी शक्ति कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक नाग और एक अप्सरा नहीं बल्कि एक अटूट बंधन की रक्षा थी। Rahasya Kartikeya Official. Like, share and subscribe.